बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो है इसके अख्तियारात क्या होते हैं, इसकी पावर कितनी होती है और इसको अपॉइंट किस तरह किया जाता है। इस तमाम इंफॉर्मेशन को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इसकी सैलरी, इसके अलाउंस, इसकी रिक्रूटमेंट और इसके तमाम अख्तियारात जो हैं वो क्या होते हैं। अगर सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो इसकी है अपॉइंटमेंट। इसको अपॉइंट करने के हवाले से हाई कोर्ट के पास तमाम अख्तियारात मौजूद होते हैं। एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को अपॉइंट करने का अख्तियारात जो हाई कोर्ट के पास होते हैं उसकी भी दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी में क्या किया जाता है कि जो ऐसे जजिस साहबान जो प्रमोट होके आते हैं उनकी प्रमोशन होती है, वो एक बाकायदा एक मेथड के ज़रिए एक प्रमोशन को लेते हुए जो है वो इस ओहदे तक पहुंचते हैं। वो अपने उम्र का एक खासा हिस्सा जो है वो सर्विस में गुजार चुके होते हैं। उसके बाद उनको प्रमोट होते हुए बाकायदा प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं वो किसी जगह पर अपॉइंट हो जाते हैं। ये तो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है जिसको ये फॉलो करके बाद में इसको अपॉइंट किया जाता है। दूसरा तरीकाकार जो होता है वो होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एक बंदा जिसके एक इम्तहान दिया है, आमतौर पर हाई कोर्ट जो होता है इन एग्ज़ाम का जो इनेकाद करता है। पंजाब में 8 पेपर होते हैं। जो 8 पेपर बंदा क्लियर कर लेता है और इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर कर लेता है उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपॉइंट कर दिया जाता है। और बाकी सूबों में अगर देखा जाए तो वहाँ पर 2-2 पेपर होते हैं। जिस तरह सिंध में 2 पेपर हैं, इस तरह KPK में हर एक सूबे का अपना निज़ाम है। उनके हाई कोर्ट जो है वो अपने लिहाज से जो है वो रिक्रूटमेंट करते हैं। मगर पंजाब में 8 पेपर लिए जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो अपॉइंट किया जाता है। इस हवाले से एग्ज़ाम जो बंदा देना चाहता है उसकी एज कम से कम जो है वो 35 से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर उस बंदे की एज 35 से 45 साल के दौरान है और उसका एक्सपीरियंस 10 साल का हो चुका है तो वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। और अगर वो एग्ज़ाम को क्लियर करता है तो वो डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो अपॉइंट हो जाता है। अपॉइंटमेंट जो होने के बाद इनकी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तमाम अख्तियारात दिए जाते हैं क्योंकि इंसाफ का बोलबाला इन्हीं की बुनियाद पर होता है। तो केसेस जब इनके पास आते हैं तो केस की बुनियाद पर इनके नेम भी और अख्तियारात में भी कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। अगर दीवानी केस जो है वो इन पर मतलब इनके सुनवाई हो रही है, उसकी समाअत हो रही है तो उसको हम जो वो जज साहब का जो नाम पुकारा जाएगा उसमें लिखा जाएगा कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अगर इन्हीं के पास क्रिमिनल जो है वो कोई केस आया है और उसकी समाअत हो रही है तो इनको एडिशनल सेशन जज कहा जाएगा। दीवानी के लिए इनका अलग नाम जो है और क्रिमिनल जो केसेस के हवाले से इनको अलग नाम से पुकारा जाएगा। तो ये एक बाकायदा तरीकाकार है। जब भी कोई भी केस फाइल करते हैं, अगर आपने कोई दीवानी केस फाइल करना है तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ तो वहाँ पर आपने अगर दीवानी केस है तो आपने दीवानी केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लिखना है। और अगर आपने कोई क्रिमिनल केस जो है उसको समाअत के लिए वहाँ पर रखना है तो वहाँ पर आपने एडिशनल सेशन जज जो है ये लाजमी मेंशन करना है। तो इसके अलावा अब तीसरा मरहला जो आता है इनके प्रोटोकॉल का, इनकी तनख्वाहों का। अगर देखा जाए तो इनकी जो बेसिक पे है
वो है 69,090 रुपये, 69,090 रुपीज़। इसके अलावा इनको जो है वो स्पेशल एक अलाउंस दिया जाता है जो कि 1.5 गुना ज़्यादा होता है, जो तकरीबन बनता है 1,03,624 रुपये। ये इनको स्पेशल अलाउंस की मद में ये रकम अदा की जाती है। इसके अलावा इंटरटेनमेंट अलाउंस भी इनका होता है जो कि 600 रुपये है। इसके अलावा जो इनको जुडिशरी अलाउंस जो होता है वो 40,000 का दिया जाता है। इसके अलावा यूटिलिटी अलाउंस जो होता है वो 30,000 रुपये का दिया जाता है। और हाउस रेंट जो होता है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई घर नहीं मिलता तो उसके रेंट के इवज जो है उनको 15,758 रुपये जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा जो इनको सीनियर पोस्ट का अलाउंस जो होता है वो 1,250 रुपये वो दिया जाता है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस जो होता है, बीमार शिमार हो गए हैं तो 4,770 रुपये। और इसके अलावा एडिशनल तौर पर अगर कोई ज़्यादा खर्चा आता है किसी मेडिकल में तो वो भी साथ इनको अख्तियार होता है कि वो भी हुकूमत पाकिस्तान से ये ले सकते हैं। ये तो वो बरात है जो तनख्वाह के साथ इनको मिलनी ही मिलनी है। इसके साथ इनको तकरीबन अगर इस तमाम पर चीज़ों को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये 2.5 लाख तनख्वाह बनती है। 2.5 लाख तनख्वाह इनको मिलनी है जो इनके अलाउंसेस हैं उसके एवज। इसके साथ इनको एक 1300 सीसी कार मिलती है। गाड़ी जो 1300 सीसी होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है, वो इनको दी जाती है। और उसकी मेंटेनेंस के भी पैसे हुकूमत पाकिस्तान देती है। मतलब उसको मेंटेन करना, उसका ऑयल चेंज, उसकी कोई भी खराबी हो गई है उसको ठीक करवाना, ऐसी वैसी गाड़ियां इनको दी नहीं जाती जो खराब हो जाएं। इनको तो ऐसी गाड़ियां दी जाती है किसी आम बंदे की बस में भी नहीं होती। इसके अलावा इनको 200 लीटर पेट्रोल दिया जाता है। मतलब कि 200 लीटर पर मंथ इनको पेट्रोल दिया जाएगा, जो ये अगर यूज़ कर लेते हैं तो वो स्पेशल पावर्स यूज़ करते हुए इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये इनके प्रोटोकॉल में यह चीज़ें आती हैं। इसके अलावा तमाम जो पुलिस के जो तमाम रैंकिंग जो होते हैं, पुलिस की एक बाकायदा गाड़ी इसके साथ होती है, जहां भी जाना है वो इनको प्रोटोकॉल देती है। क्योंकि इनका BS जो होता है वो 20 होता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, या ये प्रमोशन होकर आए तो इनका जो BS होगा वो 20 होगा। 20 BS 20 स्केल पे ये काम करते हैं। और इनके अख्तियारात को हवाले से अगर देखा जाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में लेवल पर ये क्या करते हैं कि अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और किसी को भी हाजिर कर सकते हैं। और कोई चेक एंड बैलेंस और इंसाफ की बोलाबाली इन्हीं की बुनियाद पर होती है। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अख्तियारात बहुत वसी हैं। अगर ये इस्तेमाल करते हैं, अगर ये नहीं इस्तेमाल करते, ये इन पर है। मगर एक बड़ा पावरफुल पर्सन होता है एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो कि अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए उस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करता है। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।